हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था हमारे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि दरोगा की तैयारी कैसे करें। उसमें मैंने कुमुलेटिव रूप से पीटी की तैयारी, मेंस की तैयारी और फिजिकल की तैयारी के बारे में बताया था। तो उसमें कई सारे डाउट रह गए थे स्टूडेंट्स के, तो उस डाउट को उन्होंने कमेंट के माध्यम से पूछा है, तो उसका यहाँ पे फिर से मैं सॉल्यूशन दूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस जो आपने पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सेट प्रैक्टिस कौन सा अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई भी एग्जाम का, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि उसमें एरर कम होना चाहिए। दूसरा, जो आपके एग्जाम का लेवल है उसी अनुसार सेट का लेवल होना चाहिए, न ही ज़्यादा आसान न ही ज़्यादा टफ, क्योंकि उससे आपके कॉन्फिडेंस में समस्याएं आएगी यदि पेपर टफ होगा तो। ठीक है, तो अप टू द मार्क जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के लेवल होते हैं उस तरह के लेवल आपके सेट में भी होने चाहिए। यानी दो चीज पे आपको मेनली फोकस करना है। तो अब बात रही कि दरोगा पीटी के लिए कौन सा सेट प्रैक्टिस किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो जो मार्केट में चल रही हैं, जैसे प्लेटफॉर्म का सेट चल रहा है, एडुटेरिया का सेट चल रहा है, केवीसी नैनो का चल रहा है, तो यही तीनों में से कोई आप एक ले लें। ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूँगा केवीसी नैनो को, तो उसे आप खरीदें। अदरवाइज जो आपको मन है वो भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वह है हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आता है। तो मैंने उस स्ट्रेटजी वाले वीडियो में ही बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यदि हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं तो आधा से ज़्यादा प्रश्न यानी लगभग 12 से 13 प्रश्न होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के ही होंगे। तो मॉडर्न वाले सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या रीजनिंग मैथ नहीं आती पीटी में। देखिए, जो बिहार एसआई का पीटी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो 2446 वाला जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें 4-5 प्रश्न मैथमेटिक्स के थे और काफ़ी आसान प्रश्न थे, तो पूछा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैथ और रीजनिंग में भी पूछा जाए 4-5 क्वेश्चंस, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि पीटी में सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। बस 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार, तो उसी अनुसार आप देख सकते हैं कि अगले बार भी 4-5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाइट 160 से कम है, ईबीसी है, तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ईबीसी वालों का जो अभी 2213 बहाली आई है उसमें हाइट को कम कर दिया गया है। जो पहले 165 था उसे है जो 160 आई थिंक कर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ 160 एग्जैक्टली है, तब तो आप उसे नपवा लीजिए जाकर के मार्केट में। ठीक है, और 160 से ऊपर है तो कोई इशू नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑनलाइन सेट लगाता हूँ 65+ आता है और स्कोर कैसे बढ़े। देखिए, ठीक है, आप ऑनलाइन सेट लगाएं या ऑफलाइन सेट लगाएं, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। अभी आपका मार्क्स 65 आ रहे हैं पीटी में। देखिए, पीटी में कटअप 68 के आसपास गया था जहाँ तक मुझे याद है जनरल का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप कटअप के आसपास हैं। ठीक है, तो अब आपका मार्क्स कैसे बढ़े इस पर बात की जाए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं आपको अब पॉलिसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो पॉलिसिंग के लिए मैं अपना एक बेसिक फंडा बताया कि 10 चीज़ों को एक एक बार नहीं पढ़ना है, एक चीज़ को 10 बार पढ़ना है, तो इससे पॉलिसिंग होता है। और आप अपने जो कंटेंट हैं, अपने जो पढ़ा है आपने सारे सब्जेक्ट्स, तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करें ताकि आपका चीज़ें हर चीज़ क्लियर हों और वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं ये भी बताऊं कि एक और स्ट्रेटजी है। जैसे आप हर दिन सेट बनाते हैं तो 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे पार्ट बाय पार्ट बांट दें। हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन से आपके कितने मार्क्स आए, ज्योग्राफी में जो 10 से 12 प्रश्न होते हैं उसमें से आपके कितने मार्क्स आए, तो इससे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका लैग कर रहा है। करंट अफेयर वाला सेक्शन लैग कर रहा है या साइंस वाला सेक्शन लैग कर रहा है, तो उससे आप पकड़ पाएंगे
हर दिन एनालिसिस कीजिए आप, ठीक है, तभी ये पता चलेगा। चलिए, और उस एनालिसिस करने के बाद उस पर फोकस भी कीजिए। यदि साइंस आपका कमजोर है तो साइंस पे विशेष फोकस कीजिए। किन्हीं का हिस्ट्री कमजोर है, हिस्ट्री पे फोकस करें। करंट अफेयर कमजोर है, करंट अफेयर पे फोकस करें। यही सिलेक्शन का एक रूल है और स्ट्रेटजी यही होता है। जो स्मार्ट स्ट्रेटजी कहा जाता है यही होता है कि आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उसे एवरेज कर लीजिए और जो आपका अच्छा है उसे और अच्छा कर लीजिए, आपका सिलेक्शन तय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अदर स्टेट वालों की सिलेक्शन का चांसेस कितना है। देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है जो सभी को स्वागत करता है। आप जिस स्टेट से हैं फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें आपको जो जनरल के सीट हैं उस पर आप फाइट कीजिएगा, रिजर्वेशन वाले सीट पे आप फाइट नहीं कीजिएगा। तो मान के चलिए यदि 100 सीट हैं तो 100 सीट में 27% के आसपास ओबीसी, 22% के आसपास एससी और एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस, तो कुल मिला के लगभग ये हो जाते हैं 60% के आसपास एवरेज, ठीक है। तो 40% पे आप फाइट कर सकते हैं, यानी 100 सीट में 40 सीट पे फाइट आप कर सकते हैं। इवन बिहार के भी स्टूडेंट्स हैं जो इवन ईडब्ल्यूएस में भी नहीं आते, जो जनरल में आते हैं, उन्हें भी इसी सीट पे फाइट करना होता है। तो सबके लिए समान है, ठीक है, बाहर वाला हो चाहे बिहार वाला हो, सबके लिए समान है एक्सेप्ट रिजर्व कैटेगरी। चलिए, नेक्स्ट है कि दौड़ की तैयारी कब से शुरू की जाए। देखिए फ्रेंड्स, दौड़ की तैयारी अभी आप पढ़ाई के साथ साथ दौड़ भी कर रहे हैं तो उचित है, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। आपके जब पीटी होंगे, इसके बाद मेंस आपको होगा, तो मेंस के बाद 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है, और फिर रिजल्ट के 1-1.5 महीने बाद है जो आपका डेट दिया जाता है फिजिकल का। यानी ये 3 महीने का जो इंटरवल है, इसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं अपना खुद अनुभव शेयर करता हूं कि मैंने कभी नहीं दौड़ा था पहले, लेकिन मुझे लगभग 3 महीने का टाइम मिला था, तो उसमें मैंने प्रिपेयर किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कोई इसमें ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं है, हो जाएंगी, ठीक है। तो इवन यदि आप अभी दौड़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, या सोच रहे हैं कि मेंस देने के बाद दौड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ का ज़्यादा इशू नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है, सर आप वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोन से या कैमरा से करते हैं। देखो भाई, मैं कैमरा से नहीं करता हूँ, बस जो स्मार्टफोन हम लोग यूज करते हैं, आप भी जो यूज करते हैं उसी से रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंस के कितने दिन बाद फिजिकल होता है। मैंने आपको बताया कि मेंस के एग्जाम के लगभग 3 महीने बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1717 वालों की पीओपी कब है, पासिंग आउट परेड। देखिए, जो 1717 वाले वैकेंसी थी जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वर्तमान में राजगीर में, तो उनका ट्रेनिंग लगभग पूरा हो चुका है। अब उनका पीओपी डेट अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है लोगों के द्वारा कि 20 अगस्त तक उनका है जो पीओपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सैलरी ट्रेनिंग में कितनी मिलती है। देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। तो सैलरी मिलेगी कितनी, तो सैलरी प्रोबेबली आपको 42 से 43 हज़ार रुपये मिलते हैं इन हैंड, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी, तो आफ्टर ट्रेनिंग आपका सैलरी अराउंड 47 to 48,000 हो जाएगा, 47 से 48 हज़ार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और कहाँ होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेनिंग लगभग 1 साल की होती है और ये राजगीर में होती है, बिहार पुलिस एकेडमी में। यहाँ पे डिप्टी एसपी यानी डीएसपी और सब इंस्पेक्टर का वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, दोनों का। नेक्स्ट है, रिजल्ट के बाद क्या होता है। देखिए, तो रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी फिजिकल का आपने एग्जाम दिया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा तो आपको अपने रेंज में बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर जिला में आपका फाइल चला जाएगा, वहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद फिर से एक जो फाइल बनता है वो आपका रेंज में चला जाता है और रेंज में जा करके आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। यही प्रक्रिया है। तो मैंने लगभग 15 से 16 प्रश्न आपके कवर किए। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक सलाह आपको देता हूँ कि एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ें। यही है जो सफल विद्यार्थी का पहचान है। 10 चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे, वो चीज़ें आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। लेकिन आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्लियर आपका कंसेप्ट होगा और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अभी भी आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से इस डाउट को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।